हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। आज हम दोष के वृद्धि और क्षय के लक्षण देखेंगे। उसमें से भी हम वात दोष के वृद्धि और क्षय के लक्षण देखेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और क्विज़ अटैम्प्ट करनी है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वात वृद्धि, उसमें भी सबसे पहले कोटेशन है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय वृद्धस्तु कुरुते अनिलः काश्य काष्ण उष्ण कामित्व कंप आना शकृत ग्रहण बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। वृद्धस्तु कुरुते अनिलः, अनिल जो है वो वात का सिनोनिम्स है। वृद्धस्तु कुरुते अनिलः, जब वात बढ़ जाता है तब क्या होता है, तो काश्य मतलब दुबला पतला हो जाना, पेशेंट जो है वो इमेशिएटेड हो जाता है। काष्ण मतलब ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। उष्ण कामित्व, पेशेंट को हॉट थिंग्स की डिज़ायर होती है। विपरीत गुणित, जब वो चीज़ बढ़ जाती है, जैसे कि वात का गुण है शीत, अब वात वृद्धि हुई है मतलब शीत गुण बहुत बढ़ चुका है, तो पेशेंट जो है वो उष्ण गुण की कामना करता है। जैसे कि बहुत ही गर्मी होती है तो हमें भी ठंडा खाने का मन होता है, बहुत ठंडी होती है तो हमें गर्म खाने का मन होता है, ठीक है। वैसे ही विपरीत गुण इच्छा से ऑपोजिट क्वालिटी के सब्सटेंस खाने का मन होता है। कंप, कंप का मतलब है ट्रेमर। आना मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन। शकृत ग्रहण मतलब कॉन्स्टिपेशन। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दोगे कि कौन सा वात मूत्र पुरुष गर्भ आर्तव इन सब की अधोगति करवाता है, इन सब का निष्क्रमण करता है, ठीक है। किस वायु की दुष्टि की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन होता है? शकृत ग्रहण, ठीक है। आप ही मुझे कमेंट में बताओगे। बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश, बल भ्रंश मतलब लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, निद्रा भ्रंश मतलब लॉस ऑफ स्लीप, इंद्रिय भ्रंश मतलब इंद्रिय खुद का विषय प्रॉपर ग्रहण नहीं कर पाती। प्रलाप, एक तो वाक जो है वो वात का फंक्शन है, लेकिन जब वात वृद्धि हो जाती है तो पेशेंट ज़्यादा बोलने लगता है और इररिलेवेंट बोलने लगते हैं। तो प्रलाप मतलब कि इररिलेवेंट बोलना, भ्रम होना और दीन मानना, ये सब वात वृद्धि के फीचर हैं। काश्य मतलब कि बॉडी जो है वो इमिशिएटेड हो जाती है। काष्ण मतलब ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। उष्ण कामित्व मतलब डेवलप्स डिजायर टुवर्ड्स हॉट थिंग्स। कंप, कंप का मतलब है ट्रेमर्स। आना, आना मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन। शकृत ग्रहण मतलब कॉन्स्टिपेशन। बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश, बल भ्रंश मतलब लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। निद्रा भ्रंश मतलब स्लीपिंग डिस्टर्बेंस। इंद्रिय भ्रंश मतलब सेंसरी ऑर्गन्स आर फेल टू परसेप्ट देयर सेंसेस, मतलब इंद्रिय खुद का विषय प्रॉपर ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है। फिर प्रलाप मतलब पर्सन बिकम मोर टॉकेटिव। भ्रमदीनता डेवलप्स वर्टिगो एंड ग्रीफ। तो आपको ये याद रखनी है कोटेशन। वृद्धस्तु कुरुते अनिलः काश्य काष्ण उष्ण कामित्व कंप आना शकृत ग्रहण बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता, ठीक है। दूसरी कोटेशन है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वात वृद्धौ वाक् पारुष्यम काश्य काष्णम गात्रस्फुरणम उष्ण कामिता निद्रानाशो अल्प बलत्वम गाढ़ वर्चस्वम च। तो वाक पारुष्यम, वात वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? वाक पारुष्यम, वाणी में कठोरता आना। काश्य इमिशिएटेड हो जाना। काष्णम ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाना। गात्र स्फुरणम मतलब कि स्किन जो है वो रफ हो जाती है। उष्ण कामित्व हॉट थिंग्स की डिज़ायर होती है। निद्रा नाश, निद्रा का नाश हो जाता है। अल्प बलत्वम, बल कम हो जाता है। गाढ़ वर्चस्वम चम मतलब कि कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को। अष्टांग हृदय में कॉन्स्टिपेशन के लिए वर्ड यूज़ हुआ है शकृत ग्रहण, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने वर्ड यूज़ किया गाढ़ वर्चस्वम च, ठीक है। आपको ये याद रखना है। वाक पारुष्यम मतलब डिक्रीज इन वॉइस टोन। काश्य मतलब इमिशिएटेड हो जाना, दुबला पतला हो जाना मतलब वेट लॉस हो जाना। फिर काष्ण, काष्ण का मतलब है ब्लैक डिस्कलरेशन। गात्र स्फुरणम मतलब कि स्किन जो है वो ड्राई और रफ बन जाती। उष्ण कामिता मतलब पेशेंट डिज़ायर हॉट सब्सटेंस। निद्रानाश मतलब लैक ऑफ स्लीप। अल्प बलत्वम डिक्रीज बॉडी स्ट्रेंथ। गाढ़ वर्चस्वम मतलब कि कॉन्स्टिपेशन। वही सिम्टम्स बोले हैं, ठीक है।
जो एकाध ऐड किया है वो है गात्रस्फुरण और वाक्पारुष्यम। दो इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने ऐड किए, गात्रस्फुरणम और वाक्पारुष्यम, मतलब जो एक्स्ट्रा बोले हैं अष्टांग हृदय में जो नहीं है। आपको ये कोटेशन याद रखनी है। वात वृद्धौ वाक्पारुष्यम काश्य काशनम गात्रस्फुरणम उष्णकामिता निद्रानाशो अल्पबलत्वम गाढ़ वर्चस्वम च। ठीक है, फिर हम देखें वातशय। तो वातशय के कौन से सिम्टम्स हैं? तो अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य साधो अल्पभाषित हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्धियुक्तामय संभव। लिंगम मतलब ये कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें? क्षीणे अनिले, जब वात क्षय हो जाता है, वात कम हो जाता है, वात का क्षय हो जाता है, तब कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? तो अंगस्य साध मतलब अंग साध, डेबिलिटी ऑफ द बॉडी। अल्पभाषित हितम मतलब कि पेशेंट जो है वो कम बोलता है। क्यों कम बोलता है? क्योंकि वाक जो है वो वायु का ही फंक्शन है। वात का क्षय हुआ है तो मतलब जो उसके फंक्शन है वो भी उसके कम हो जाएंगे। तो वाणी जो है वो वात का फंक्शन है, और वात क्षय हुआ है तो वाणी मतलब बोलने की जो बोलने का फंक्शन है वो कम हो जाएगा। अब आप मुझे आंसर दोगे कि वाक प्रवृत्ति कौन से वायु का फंक्शन है? ठीक है, 5 सब टाइप में से वाक प्रवृत्ति कौन से वायु का फंक्शन है? फिर है संज्ञा मोह, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। ठीक है, श्लेष्म वृद्धि युक्तयामय संभव मतलब कि कौन से सिम्टम्स, जो श्लेष्म वृद्धि मतलब कि कफ की वृद्धि में जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वही हमें वात क्षय में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब वात का क्षय हो रहा है मतलब कि क्या है? कफ की वृद्धि हो रही है, तो कफ वृद्धि के जो सिम्टम्स है वही हमें वात क्षय में देखने को मिलेंगे। तो आपको ये कोटेशन याद रखनी है। अंगसाध, अंगसाध का मतलब है डेबिलिटी ऑफ बॉडी। अल्पभाषित हितम, द पर्सन स्पीक वेरी लिटल। संज्ञा मोह मतलब संज्ञा मोह मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। श्लेष्म वृद्धियुक्ताम संभव, अकरेंस ऑफ ऑल द सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड कफ। ठीक है, तो आपको ये कोटेशन याद रखनी है। लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य साधो अल्पभाषिते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्धियुक्तामय संभव। दूसरी कोटेशन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, वातशये मंद चेष्टा अल्पवाक्त्वम अप्रहर्षो मूढ़ संज्ञता च। मंद चेष्टा, चेष्टा भी वात का ही फंक्शन है। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा हम ये पढ़ चुके हैं श्लोक। ठीक है, तो वात का क्षय हुआ मतलब चेष्टा भी कैसी हो जाएगी? मंद, मतलब चेष्टा भी कम हो जाएगी। तो मंद चेष्टा मतलब डिक्रीज एक्टिविटी। अल्पवाक्त्वम कम बोलना। ठीक है, क्योंकि वाणी भी किसका फंक्शन है? वाक किसका फंक्शन है? वात का ही फंक्शन है। तो वात क्षय होगा तो बोलने की जो बोलने का फंक्शन है वो भी कम हो जाएगा, तो स्पीकिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अप्रहर्षो, प्रहर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस होना, तो अप्रहर्षो मतलब कि लैक ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, ये सब घट जाना, क्योंकि एंथुजियाज्म भी बात का ही फंक्शन है। उत्साह, उच्छ्वास ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। फिर है मूड संज्ञता। मूड संज्ञता मतलब डलनेस आ जाना, डिलेड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो आपको ये याद रखनी है कोटेशन, वातशये मंद चेष्टा अल्पवाक्त्वम अप्रहर्षो मूड संज्ञता च। ठीक है, वही सिम्टम्स है कि मंद चेष्टा एक्टिविटी कम हो जाना, अल्पवाक्त्वम मतलब कि कम बोलना, अप्रहर्ष मतलब कि लॉस ऑफ हैप्पीनेस, मूड संज्ञता मतलब कि कोई भी रिस्पॉन्स है वो डिले हो जाना। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।